कभी कभी इंसान भलाई करता है और फिर उसे भूल जाता है, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब है। वो भलाई किसी ना किसी मोड़ पर लौटकर हमारे सामने आ ही जाती है। सोचिए, एक छोटे से गांव का आदमी जिसने कभी अपने रास्ते पर चलते हुए एक अजनबी की मदद कर दी। बारिश की रात थी, सड़क सुनसान थी और एक आदमी का रिक्शा कीचड़ में फंस गया था। बिना सोचे समझे उसने जाकर धक्का लगाया। हाथ गंदे हो गए, कपड़े भी भीग गए, लेकिन वो आदमी रिक्शा निकालकर आगे बढ़ गया। उस वक्त जिसने मदद की उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो बस इतना कहकर चुपचाप चला गया कि ठीक है भाई, हो गया काम। उसके लिए तो ये छोटी सी बात थी। और याद रखिए, भलाई कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। आप किसी गरीब को 1 रुपए से भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वही 1 रुपया किसी गरीब के घर में दिया जला सकता है और उसके अंधेरे को मिटा सकता है। वक्त बीता, साल गुजर गए। जिसने मदद की थी वो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। उसने कभी याद भी नहीं रखा कि उसने किसकी मदद की थी। लेकिन जिंदगी के पन्नों में हर चीज दर्ज रहती है। कई सालों बाद एक दिन उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे मदद की जरूरत थी। शहर में किसी अस्पताल के बाहर खड़ा, परेशान, हताश सा। उसकी जेब में पैसे कम थे और दवा महंगी थी। वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी एक शख्स उसके पास आया, मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगा। वो आदमी गया, दवा खरीदी, पैसे दिए और सब कुछ निपटा दिया। वो आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर इतना सब क्यों कर रहे हैं? तब उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आपको याद ना हो, लेकिन बरसों पहले एक बरसाती रात को आपने मेरा रिक्शा कीचड़ से निकाला था। उस दिन आपके बिना मैं रास्ते पर फंसा रह जाता। आज मुझे मौका मिला है कि मैं वही भलाई लौटा दूं। उस क्षण उसकी आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि भलाई कभी खोती नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने तो किसी की मदद कर दी और बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, वो भलाई हवा में नहीं जाती। वो घूमकर हमारे ही पास लौट आती है। जिंदगी बड़ी गहरी है। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में वही मदद, वही अच्छाई हमारे हिस्से में लौट कर आती है, और जब आती है तो हमारे दिल को छू जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले, मदद कीजिए। शायद आपको लगे कि ये छोटी सी बात है, शायद लगे कि इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी उसे सहज कर रखती है, और जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त वही भलाई किसी अनजाने रास्ते से लौटकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। यही जिंदगी का सबसे सुंदर सच है। और दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर हर इंसान इस भावना के साथ जीना शुरू कर दे कि उसका हर छोटा सा अच्छा काम किसी न किसी दिन किसी के जीवन में रोशनी भर देगा, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम सबको बस एक कदम उठाना है, बस एक हाथ बढ़ाना है, और फिर देखिए कि अच्छाई की ये चेन कितनी दूर तक पहुंच सकती है। कभी आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी छोटी सी भलाई किसी के लिए जीवन बदलने वाला सहारा बन जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें, तो ये मत सोचिए कि इसका फल कब मिलेगा, कहां मिलेगा या किससे मिलेगा। बस इतना याद रखिए कि भलाई का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये तो वही है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लौटकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और जब वो लौटेगी तो आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। जिंदगी में हमारी पहचान इस बात से नहीं होती कि हमने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि इस बात से होती है कि हमने कितने दिलों में जगह बनाई है। और दिलों में जगह सिर्फ एक ही चीज से बनती है, भलाई से, दया से, सहानुभूति से। ये छोटे छोटे काम ही हमें इंसान से इंसानियत तक ले जाते हैं। याद रखिए, भलाई का बीज जब बोया जाता है तो उसका फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है, और जब वो फल आपके हिस्से आता है तो वो सिर्फ फल नहीं होता, वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। यही भलाई का सबसे बड़ा रहस्य है।
और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार भी। और अंत में ये मत भूलिए कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आप सिर्फ उनका जीवन आसान नहीं बनाते, बल्कि आप अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हैं। भलाई एक दीपक की तरह है जो किसी और का अंधेरा मिटाते मिटाते खुद भी और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। यही भलाई की शक्ति है, यही जीवन की सच्ची जीत है। सीख यही है कि छोटी सी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है, और कभी कभी वही मदद लौटकर आपके अपने जीवन का सहारा बन जाती है। इसलिए भलाई करते रहिए, क्योंकि यही असली धन है। आप सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन है कि अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भलाई का ये संदेश और आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद।